व्यक्तिगत हमारी राय होगी हमारे अन्वेषक भाइयों के लिए, खासकर हमारे विक्रम जी के लिए, जो कि लगा जब हमने इनसे मुलाकात पहली बार हुई है और उसके बाद देखा कार्य के लिए, तो आप लोग इनका साथ दीजिए, कार्य तभी हो पाएगा। बाकी हमारे जो शिक्षा मित्र साथी हैं उनको यही भरोसा दिलाएंगे कि आप लोग निश्चिंत रहें, थोड़ा सा धैर्य रखें, समस्याएं हैं आपके सामने, लेकिन ये भी तय है कि उनका शीघ्र निदान हो। विक्रम सिंह, ट्रांसफर वाली बात जो मंत्री जी ने कही है उस पर फोकस जरूर करना। जब लखनऊ जाओ, अधिकारियों से मिलो, उनसे ये चर्चा करना कि माननीय मंत्री जी ने कहा है सदन में कि हम अनुदेशक शिक्षा मित्रों को जिसे जहां जाना है उसे हम छुट्टियों में कर देंगे। और शायद मैं भ्रमित हूं तो आप भी सुन लेना, शायद मैंने तो यही सुना है। विक्रम सिंह नहीं, जब भी हम लोग की सर वार्ता होती है तो इस मुद्दों पे हम लोग चर्चा करते हैं। और 14 फरवरी को जब अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सर से भी वार्ता हो रही थी तो हमने इस मुद्दे को रखा था कि सर महिलाएं बहुत परेशान हैं और उनको लगभग 1500 से 2000 महिलाएं हैं और वो ससुराल जाना चाहती है। जब नौकरी लगी थी तो शादियां नहीं हुई थी, बीच में शादियां हुई हैं, तो इनको कम से कम, और इस पे सहमति भी बनी है। मैंने इस बात को भी और उनको कार्यवृत्ति भी दिखाई, मैंने दोनों कार्यवृत्ति उनको दिया और उसमें उन्होंने देखा भी, समझा भी और फिर अपने नीचे उसको फॉरवर्ड भी किया। तो ऐसा नहीं है, और मीटिंग दौर जो चल रहा है तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें आ रही होंगी। और जब आगे वार्ता फोन किया, मैंने अभी लाइव में राकेश पटेल जी को फोन किया, उन्होंने फोन नहीं उठाया। मैंने सब आपके कहने से किया। मेरा राकेश पटेल जी से कोई द्वेष भाव नहीं है। वो कई बार हमारे प्रोग्राम में आए हैं और मैं फिर उनका स्वागत करता हूं। मैंने आज फोन भी लगाया, उन्होंने मेरा फोन पिक नहीं किया है। हो सकता है बाद में आए फोन, कहीं बिजी भी हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बाद में आए, बातचीत हो। जी विक्रम सिंह, तो वही कह रहा था सर, समस्या का समाधान होना चाहिए और कैसे हो इस पे हम लोग का लगातार फोकस है। और जब मैं अगले हफ्ते लखनऊ रहूंगा 3-4 दिन तो इन सब को लेकर एक बार आदरणीय श्री चंद्र शर्मा जी से भी, उनका भी मैं सहयोग लूंगा इस मुद्दे पे। और उनसे पहले भी इन सब मुद्दों पे वार्ता हुई है और एक बार फिर से उनसे इन सब मुद्दों पे वार्ता होगी और उनसे भी आग्रह करेंगे कि सर कम से कम इन सब चीजों के शासनादेश जारी हो जाते तो लोगों को लगता कि सरकार हमारे लिए कुछ कर रही है, सरकार हमारे पक्ष में है, सरकार हमारे बारे में विचार कर रही है और लोगों का भरोसा भी बनेगा। भरोसा भी जो थोड़ा सा डगमगाया हुआ है वो भरोसा बनेगा जब कुछ शासनादेश जारी होंगे, क्योंकि कुछ जब काम होते हैं तो लोगों के भरोसा बनते हैं, विश्वास बनता है। और इसके लिए हम लोग लगातार अगले हफ्ते प्रयास करेंगे कि कुछ शासनादेश जारी हो जाए, क्योंकि अब नवीनीकरण वाली जो प्रक्रिया है वो कुछ दिन में शुरू हो जाएगी। तो नवीनीकरण की प्रक्रिया न हो उससे पहले, जैसे हमारे शिक्षामित्र साथियों का नवीनीकरण होता है, और जब सुंदरम सर थे तो उन्होंने इस पे अपनी सहमति दे दी थी और उन्होंने कहा था कि बिल्कुल जैसे अनुदेशकों, जैसे शिक्षामित्र साथ के नवीनीकरण होते हैं, कोई प्रक्रिया उनकी नहीं होती है, उसी प्रकार से आप लोग का भी नवीनीकरण हो जाएगा। और वहीं से उन्होंने डीजी मैडम को फोन भी किया था और कहा भी था कि जैसे शिक्षा मित्रों का होता है उसी प्रकार से अनुदेशकों का भी शासनादेश जारी हो जाए। और इसके लिए उन्होंने पूरा प्रयास किया था, लेकिन थोड़ा हम लोग का भी दुर्भाग्य रहा कि उनको उस पद से हटा दिया गया। लेकिन फिर उन्होंने जो कागज दिया है हम लोग को कार्यवृत्ति के रूप में, उस कार्यवृत्ति पे हम लोग लगातार फोकस कर रहे हैं। और जब 14 तारीख को हम लोग दीपक कुमार सर से मिले थे तो हमने वो दोनों कार्यवृत्ति उनको दी थी और बताया था सर कि इन मुद्दों पे हमारी सहमति हो गई थी, इसके शासनादेश जारी होने, इसके प्रस्ताव भी परियोजना से आपके माने अनुभाग 5 में आ चुका है। अब केवल आप अपना इसको शासनादेश जारी करवाने की पहल करा दीजिए और इसके जल्द से जल्द शासनादेश जारी हो जाए। तो अब इन्हीं मुद्दों की, चूंकि वो पहली मुलाकात थी, पहली बार हम लोग का उनसे फेस टू फेस मुलाकात थी, तो अब जब हम लोग जाएंगे तो इस बात को रखेंगे कि सर 14 तारीख को हम लोग आपसे मिले थे, अब इसमें क्या प्रक्रिया हुई, तो ये आगे की जब हम लोग की मुलाकात होगी उसमें हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। जी चलिए, प्रयास करना ही एक नैतिक कर्तव्य होता है। कौशल जी, क्या कहना चाहेंगे शिक्षा मित्रों से? क्योंकि वही बातें अगर बार बार हम सवाल करते रहेंगे तो अच्छा नहीं लगता है। क्या सलाह देंगे? क्योंकि शिक्षा मित्र परेशान है, इसमें कोई दो राय नहीं है।
वो कई झंझावतों से वो झेल रहा है, तो और मैं चाहूंगा कुछ ऐसी बात की